पति अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने मेरे पर्स में से रुपए लिए क्या? तो पत्नी बोलती है कि मैंने तो पैसे नहीं लिए। तो उसका पति बोलता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में रहता ही कौन है? जो तुम नहीं लोगी तो और कौन लेगा? तो उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, मैंने लिए थे पैसे। तो उसका पति बोलता है कि तुम्हें ज़रूरत थी तो मांग लेती, ऐसे चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। आगे वाले दिन पत्नी आती है और पति के पर्स से वापस से पैसे निकालने लग जाती है। तो उसका पति बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो? आखिर तुम्हें इतने रुपए क्यों चाहिए? मुझे बताओ तो सही, क्या करोगे तुम इन पैसों का? पति का पर्स रखते हुए बोलती है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। आगे वाले दिन पत्नी किचन में काम कर रही होती है तो अपने पति को बोलती है कि सुनो, मुझे 3000 रुपये दे के जाना। तो उसका पति बोलता है कि क्यों? तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्यों, क्या आप मुझे रुपए नहीं दे सकते क्या? उसका पति बोलता है कि हाँ, दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए और आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए बस। तो उसका पति बोलता है कि हाँ, मुझे भी पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, पर क्यों? और कल जब तुम मेरे पर्स से पैसे निकाल रही थी तो मैंने पूछा तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब मुझे वजह जाननी है। अगर तुम मुझे वजह नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। आज क्या, मैं तुम्हें कभी भी एक रुपया नहीं दूंगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे? तो उसका पति बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें 3 मांग रही हो, 4000 दूंगा, लेकिन तुम मुझे पहले वजह बताओ कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए और इन पैसों का तुम क्या करोगे? तो उसकी पत्नी बोलती है गुस्से में आकर कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आप मेरे से रोज़ हिसाब मांगते हो। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी उनकी पॉकेट मनी मिलती है, जेल के कैदियों को भी उनकी मेहनत का पैसा मिलता है, लेकिन एक हाउसवाइफ स्कूल के बच्चों और जेल के कैदी से भी गई गुजरी है। उन्हें पूरा दिन काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। और तो और आप तो ये बोल के निकल जाते हो कि ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन ये हमें खाना और पैसे नहीं देता। तो उसका पति बोलता है कि तुमने अपना सारा ज्ञान पेल दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए और तुम उन पैसों को कहाँ लगाओगी। जब तक तुम नहीं बताओगी मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पहले तुम मुझे पूरा हिसाब बताओ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप मेरी बात सुनो, आज से मेहनत मैं करूँगी, पैसे मैं कमाऊँगी, आपका सारा खर्चा उठाऊँगी, लेकिन आपको एक रुपया भी नहीं दूंगी। आप मेरे से एक भी रुपया भी मत मांगना। तो उसका पति बोलता है कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? तो उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोलती है कि पागल नहीं, मैं भिखारन हो गई हूँ, भिखारन, आपसे पैसे मांग मांग के। तो उसका पति बोलता है कि तुम है ना पागल हो गई हो, एक काम करो, तुम है ना अपना काम करो। तो इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी भी काम करते हुए उसे वापस से आवाज़ लगाती है कि सुनो। तो उसका पति मुड़ता है और उसकी पत्नी बोलती है कि आप मुझसे जो हिसाब मांग रहे हो, आपको पता है मैं उन पैसों का क्या करती हूँ? मैंने उनमें से तो 1000 रुपये तो गाड़ी साफ़ करने वाले को दिए और 2000 रुपये कूड़ा साफ़ करने वाले को, और जो मैं आपसे 3000 रुपये मांग रही हूँ वो काम वाली को देने हैं। और मैं आपसे जितने भी पैसे लेती हूँ ना, वो मैं मेरे खुद पर खर्च नहीं करती, मैं तो इस घर पर ही खर्च करती हूँ। और एक बात आप मेरी और सुन लो, अगर आपको मुझे इस घर में रखना है तो आपको मुझे महीने के 15,000 रुपये देने होंगे, और उसका आप कोई हिसाब भी नहीं मांगोगे कि मैंने वो पैसे कहाँ लगाए और उन पैसों का क्या किया। जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ उन पैसों को लगाऊंगी। और हाँ, जो बाकी के पैसे कुछ बच जाते हैं तो उन पैसों को मैं उड़ाती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ, ताकि हमारे सुख और दुख में वह पैसे हमारे काम आए। तो इतना कहकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है। उसका पति भी दुखी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी क्या कहना चाह रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे घर की औरतों को भी पैसों की ज़रूरत होती है, उन्हें समय समय पर देने चाहिए। अगर वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए।